मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं। हमारे बीच में आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन अंजू शर्मा मैडम, जो आई हब की चेयरपर्सन हैं, HR गायकवाड़ जी, जो आज हमारे की स्पीकर हैं, जो भारत विकास ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन हैं, जिन्होंने कुछ थाउजेंड रुपीज की पूंजी से लेकर 1000 करोड़ का एक एंटरप्राइज बनाया है, वेरी इनोवेटिव कंपनी बनाई है, उसके बारे में जो बात करेंगे। हमारे साथ स्वामी सर्वस्तानंद जी हैं, जो मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ रामकृष्ण वेदांता सेंटर हैं आर्ट लंदन, और हमारे साथ आज नागार्जुन सर, कमिश्नर हायर एजुकेशन एंड बोर्ड मेंबर ऑफ आई हब जुड़े हुए हैं। तो आज ये 97th सेशन है। जब ये लॉकडाउन चालू हुआ तब हमने इनोवेटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को ग्रेट एक्सपर्ट के साथ जोड़ने की प्रयास चालू किया था। उसके तहत 6 अप्रैल से आज तक 97 चेंज मेकर्स ने अपने बात, अपने नॉलेज गुजरात की मोर देन 1.5 मिलियन इनोवेटर्स स्टार्टअप के साथ शेयर किए हैं। अभी तक 27 से ज्यादा राज्यों से बच्चों ने, इनोवेटर्स ने इसमें भागीदारी भी लिए हुए हैं। तो ये सीरीज का ये 97th सेशन है। वेरी सून, विद इन अ वीक we will be completing our 100th session under the leadership of Anju madam, chairperson of iHub, and the entire team of iHub। हमने इस प्रयास को यहाँ तक लाया है। तो आज इस सेशन में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ, और आज मोर देन 4000 पीपल आर लिसनिंग टू यू डायरेक्टली। सो आज की सेशन में उनको डेफिनेटली जीरो टू हीरो की जो टाइटल, मैंने हनुमान जी को पूछा कि किस संदर्भ में आप बात करेंगे, उन्होंने कहा कि मेरी कहानी एक आम आदमी की कहानी है। एक यंग लड़का डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके निकलता है और जितने भी सीमित साधन हैं उसको अपने स्टार्टअप में कन्वर्ट करता है, और आज वो खुद भी स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं पुणे में और बाकी जगह में। उन्होंने कहा ये जीरो टू हीरो की कहानी में आप सबके सामने रखूंगा। हनुमान जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, थैंक यू। Without wasting much time, I will request Nagarjun sir to share his initial remark. Thank you, Hiran Bhai. Pranam to Swami Sarvaswatanand ji. Good evening to ma'am, and welcome to Mr. Gaikwad. And thank you, Hiran Bhai, for hosting this session. This is 97th in this series. और बड़ी खुशी की बात है कि हम सेंचुरी की नजदीक पहुंच रहे हैं। हमारा टारगेट भी था कि 100 वेबिनार करेंगे और उसको कर दिखा पाए, क्योंकि मैडम की विजनरी सपोर्ट थी, गाइडेंस थी, और लोगों से बहुत ही रिस्पांस मिला, स्टूडेंट्स की और जो टीचर्स और प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉलेजेस के हैं, मेंटर्स एंड चेंज मेकर्स हैं, उन लोगों के पार्टिसिपेशन से हमको प्रेरणा मिली कि हम सेशन की क्वालिटी कैसे और अच्छा बढ़ाते जाएं। तो उस सिलसिले में आज गायकवाड़ जी हैं और स्वामी जी की भी प्रेरणात्मक प्रेजेंस है। So Gaikwad ji is the ideal entrepreneur we would like to highlight to the community of entrepreneurs and students here, because कुछ दिन के पहले भी हमारे ये वेबिनार सीरीज में हमने यूनिकॉर्न्स की सीरीज में भी बात किया था कि इम्पैक्ट यूनिकॉर्न कैसा होना चाहिए। बिकॉज हम जब स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो कई बार यूनिकॉर्न की बात होती है, भले ही हम यूनिकॉर्न की एक माइलस्टोन या बेंचमार्क को ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी दौरान रुपये में नहीं बल्कि इम्पैक्ट में होना चाहिए। और इस बात को बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं और इनोवेटर्स हैं उन्होंने सहमति भी दी। और दूसरी एक बात आज की हमको स्पीकर से हमको प्रेरणा मिलने वाली है कि इनोवेशन कोई टेक्नोलॉजी या कोई बैकग्राउंड या कोई स्किल या कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखती है। जिनकी माइंडसेट ओपन होता है वो इनोवेशन कर सकते हैं। तो उसका एक लिविंग एग्जाम्पल जो है, कोई टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नहीं है, लिविंग एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है। ऐसे आज गायकवाड़ जी हैं तो हम बहुत खुश फील करते हैं कि ऐसे एक प्रेरणात्मक पर्सन को स्वामी जी और मैडम की उपस्थिति में हम आप सबके समक्ष ला पाए हैं, और ये सबको पूरे अच्छी तरीके से जोड़ा है। तो इसके लिए हिरण में और उनकी टीम को मैं बधाई दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। थैंक यू सो मच सर। आज यू राइटली मेंशन, मैडम की गाइडेंस, आप सबकी सपोर्ट से ये सीरीज एक बहुत ही इम्पैक्टफुल सीरीज रहा है। और आज गायकवाड़ जी से 2 दिन पहले मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मैं संडे को बात करना चाहता हूँ। सो फॉर्मली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस गायकवाड़ जी, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बीवीजी इंडिया लिमिटेड की। और उनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनकी जन्म होती है सतारा में। एक फैमिली, पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं वो, और जॉइंट फैमिली में पढ़ाई होती है। उस टाइम पे काफी स्ट्रगल था। He lost his ailing father to illness
व्हेन ही मूव टू कॉलेज। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि पढ़ाई कैसा किया जाए। सो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और वो सब की होने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई कभी नहीं रखी, पढ़ाई कभी बंद नहीं की। और उन्होंने ही वाज अनेबल टू इवन अफोर्ड 1 रुपी फॉर बस टिकट टू गो टू हिज स्कूल। उस टाइम पे ग्रामीण महाराष्ट्र में इतना अच्छा विद्यार्थियों के लिए सुविधा भी नहीं था। ही हैज बीन साइकिलिंग 42 किलोमीटर्स एवरी डे टू कॉलेज, पढ़ाई करने के लिए। और ये बात मुझे हनुमान जी ने पर्सनली कई बार बोला था कि मतलब एक 10 रुपए की नोट हुआ करता था, वो हमेशा पास रखते थे कि कहीं साइकिल ना पंक्चर हो जाए, और वो उनकी पूंजी हुआ करता था, वो उनकी इंस्पिरेशन हुआ करता था कि मैं साइकिल में कॉलेज जाऊंगा और पढ़ाई तो कर लूंगा। वन डे ही हैपेंड टू रीड ए राइटिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिसमें वो कहते हैं कि आवाज का थोड़ा अगर आप कोई भी 5 आइडियाज को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बन सकते हो। और उसके बाद वो अपने 1-2 आइडियाज के ऊपर काम करना चालू करते हैं। He started as a graduate engineer after finishing engineering at विश्वकर्मा कॉलेज। वो टेल्को उस टाइम में टाटा मोटर जो था वहाँ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के हिसाब से ज्वाइन करते हैं 1995 में। और उसके बाद उन्होंने अपना एंटरप्राइज चालू करते हैं भारत विकास परिषद, भारत विकास ग्रुप के नाम पे। And his enterprising nature led him to bring ₹2 crore or the value to the company by salvaging cables of otherwise lying in the scrap। तो टाटा मोटर्स को लगा कि हमारे पास एक एम्प्लॉय हैं जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज भी हैं, तो क्यों नहीं उनको लिवरेज किया जाए। And he was a young engineer in Tata Motors at that time. This earned his huge recognition from the company management, and it was destiny of thousands of rural youth that led to Dr. Hanmantrao to establish an in-house outsourced company to help Tata Motors. And later on, he set up this company called BVG, and today BVG employs more than 80,000 rural and semi-urban youth across this country, and the company is valued at 1,000 crore. So that was the story he traversed in the last 15-20 years. So that is a quite remarkable journey. So without wasting much time, I will request Gaikwad ji to start your talk and address all of the participants. First of all, thank you very much. आदरणीय स्वामी सर्वसानंद जी, तो प्रणाम। आदरणीय अंजुम शर्मा मैडम, आपको भी प्रणाम। मिस्टर नागराजन साहब, कमिश्नर साहब है, और हिरण्यमय जी, उन्होंने इन्वाइट किया। ये बहुत ही जबरदस्त आपका मूवमेंट चल रहा है कोविड की पीरियड में, लेक्चर सीरीज और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो सही में बहुत खुशी हो रही कि आप सबके बीच में उपस्थित हूँ और बात करने का मौका मिला। मेरी कहानी बहुत सिंपल है। मैं सातारा जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ पे रहमतपुर करके गांव है, वो मेरा गांव है। बचपन में होशियार था तो सातारा में पिताजी मुझे पढ़ने के लिए लेके गए। 10 बाय 10 के कमरे में रहते थे जिसमें लाइट नहीं हुआ करती थी। जिसके घर में लाइट है वो आदमी मुझे अमीर लगता था। मुझे 10th की 4th स्टैंडर्ड की स्कॉलरशिप मिली। पिताजी मुझे पूना शिफ्ट किए, और पूना में रेवाड़ी करके जगह से मैं पूना में जाता था। 1 रुपया टिकट हुआ करता था 6ठी कक्षा में। कभी कभी वो 1 रुपया भी नहीं होता था। मेरी माँ टीचिंग का काम करती थी। कभी कभी बोलती थी बाजू वाले घर में जाके कि 5 रुपया बिल हुआ है, 1 रुपया हम लोग को स्कूल जाने के लिए नहीं है, अगर आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे बहुत दुख लगता था कि ऐसे 6ठी की 7वीं कक्षा में ऐसा क्यों होता है। मैं 8वीं में था तब एक हमारे यहाँ व्याख्याता थे प्राचार्य शिवाजीराव भोसले। उनका व्याख्यान के लिए मेरे पिताजी सुनने के लिए लेके गए। उस रात मैंने सोचा कि स्वामी जी का आदर्श मान के जिंदगी में कुछ अलग काम करेंगे। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मान के कुछ काम अलग से करने का सोचा। उस दौरान मेरे पिताजी की ट्रांसफर मुंबई हुई, और वो सुबह 4 बजे उठते थे, वहां से सिंहगढ़ एक्सप्रेस से मुंबई जाते थे, रात 11-12 बजे लौटते थे। तो हाई डायबिटीज था, बीमार पड़ने लगे। बीमार पड़ते थे तो हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो हम कभी तो ससुन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करते थे। पैसे नहीं हुआ करते थे तो कभी माँ मेरी कान की बाली निकाल के देती थी, मुझे बोलती थी कि हनुमान 200 रुपया लेके आ जाओ। कभी मंगलसूत्र भी निकाल के देती थी, हनुमान 500 रुपये लेके आ जाओ। मुझे बहुत दुख लगता था कि ऐसे क्यों होता है। पढ़ाई में काफी ध्यान देता था। 10वीं में मुझे 88% मार्क मिले। तब तक मेरी माँ को स्कूल टीचर का जॉब मिल गया था। तो माँ ने उसके हेडमास्टर से पूछा कि
हनुमंत को किस में डालें। उन्होंने बोला कि उसको डिप्लोमा में डाल दीजिए, सो दैट वो 3 साल के बाद पैसा कमाना चालू करेगा। मैंने डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया। वहां एडमिशन लेने के बाद सेकंड ईयर जब था तो मेरे पिताजी का निधन हुआ। की उम्र तब 45 साल थी, मेरी 18 साल थी। पिताजी की मेरी ख्वाहिश थी कि मैं IAS अफसर बनूं। आज खुशी है कि मैडम है, नागराजन जी है। पिताजी की ख्वाहिश थी कि मैं IAS अफसर बनूं। मैंने मेरी माँ को पूछा कि डिप्लोमा के बाद डिग्री करना जरूरी है, ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैं IAS के लिए बैठ पाऊंगा। माँ ने कहा कि मुझे गवर्नमेंट औरंगाबाद में एडमिशन मिला था। माँ ने कहा कि पूना के बाहर मत जाओ, पूना में ही रुको। क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हमारे घर में, वो हमारे 10 बाय 10 के कमरे में आके रहने लगे। पूना में ही मेरी माँ ने 15,000 रुपया कर्जा निकाला और प्राइवेट VIT करके कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। घर से वो कॉलेज दूर था, डेली में 42 किलोमीटर साइकिलिंग करता था और जाता था। पिताजी गुजरने के बाद 7-8 महीने बाद एक हादसा हुआ। पिताजी को थोड़ा कपड़े का शौक था, 3 पीस सूट सिलाने के लिए, जैसे अभी नागराज जी ने डाला है, एक इनर जैकेट और कोट और पैंट सेम इसमें, वो पिताजी ने सिलाई के लिए डाला था। वो चिट मिली घर में। वो चिट मिलने के बाद माँ ने मुझे कहा कि हनुमान 250 रुपये देके कपड़े तो लेके आ जाओ। मैं कपड़े लेके घर आ गया। और कपड़े लेके घर आने के बाद उस रात बहुत सोचा कि आदमी कपड़े भी साथ में नहीं लेके जा सकता, तो जिंदगी में करे तो क्या करे। फिर मैंने सोचा कि सोशल काम करते हैं। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था, 20 साल का था। सोशल काम करते हैं, सोशल काम करेंगे तो संस्था स्थापन करेंगे। तो मेरे मित्रों से चर्चा की कि क्या नाम रखेंगे। तो मित्रों ने कहा कि पिताजी के नाम से संस्था खोलिए। साईं बाबा का नाम निकाला, सातारा का नाम निकाला, ऐसे अलग अलग नामों की चर्चा की। जब स्वामी विवेकानंद जी का मेरे ऊपर थोड़ा प्रभाव था, मैंने सोचा कि जिंदगी में कुछ अलग करेंगे तो संस्था का नाम रखेंगे भारत विकास प्रतिष्ठान। तो संस्था का लोगो बनाया, भारत का नक्शा, पीछे सूरज, बीच में छोटा दिया। इस तरह से BVP का लोगो बनाया। और फिर मैं डिप्लोमा की क्लासेस लेता था, जाम सॉस की बोतलें बेचता था, पेंटिंग के छोटे मोटे काम करता था। बहुत मेहनत होती थी अपनी पढ़ाई के लिए। माँ को फिर कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने फर्स्ट क्लास मेंटेन किया इंजीनियरिंग में। और फिर मैं टाटा मोटर्स में 94 में ग्रेजुएट ट्रेनिंग करके ज्वाइन हुआ। टेल्को में ज्वाइन होने के बाद मुझे तनख्वाह लगभग 7,000 रुपए के आजू बाजू तनख्वाह थी। और मैंने कंपनी का, हमारी तब एक गाड़ी थी टाटा स्टेट, वो ज्यादा चली नहीं, तो उसके वायरिंग हार्नेसेस स्क्रैप हो गए थे। उसको मैंने रीयूज करके बाकी गाड़ियों में उसका ये किया, यूज किया। तो कंपनी का लगभग 2.5 करोड़ रुपया बच गया। मेरी साल की सैलरी 1 लाख थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या फायदा होगा। तो मेरे जो दर्शक अभी मित्र है, जो युवा है, कल कहीं जाएंगे तो अपना समझ के काम करें, खुद का समझ के काम करें। तो मैंने अपना समझ के काम किया और कंपनी का 2.5 करोड़ बचाया। मेरे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने एक दिन मुझे बुलाया और पूछा कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा साहब मैं सातारा से हूँ, छोटे से गांव से हूँ, मेरे बचपन के दोस्त मेरे पास नौकरी मांगने के लिए आते हैं, उनको कुछ काम दीजिए। बोले क्या काम करेंगे। मैंने कहा साहब उनको हेल्पर का काम दीजिए, ज्यादा पढ़े नहीं है, ये 10वीं 7वीं पास है, 10वीं फेल है, उनको हेल्पर का काम दीजिए, वो हट्टे कट्टे हैं, थोड़ा पहलवानी का काम कर सकते हैं। मैंने कहा कि हेल्पर का काम नहीं है, आप हाउसकीपिंग का काम करेंगे तुम्हारे गांव के दोस्त। मैंने कहा करेंगे। और फिर मेरे मित्र उमेश माने जी को साथ में लेके मैंने 8 लोगों से भारत विकास प्रतिष्ठान के नाम से अपने गांव के बच्चों को जॉब देने के लिए 22 मई 1997 को DVG का हाउसकीपिंग का काम चालू किया। कोई भी काम करे, कोई भी क्षेत्र में करे, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हब है, कोई भी काम में काम करे आप, उसमें एक्सलेंस लेके आना बहुत जरूरी है। मतलब खाली ठीक होने से नहीं चलता है, अच्छा होने से भी नहीं चलता है, सर्वोत्तम होना चाहिए और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने ध्यान दिया कि हम सर्वोत्तम काम करेंगे, तो हमने मैकेनाइजेशन लेके आए, मशीन के साथ स्वच्छता। ऐसे करते करते 2 साल में हमारे लगभग 270-300 के आजू बाजू एम्प्लॉय हो गए। 99 में मेरी शादी हुई। वैशाली को 1 महीने के बाद मैंने पूछा, अरेंज मैरिज था हमारा, तो वैशाली को 1 महीने के बाद मैंने पूछा कि मुझे जॉब छोड़ना है। तो उसको थोड़ा झटका लगा मुझे। उसने कहा कि आप टेलीकॉम इंजीनियर करके मैंने शादी की, अभी आप नौकरी छोड़ के कैसे करेंगे। तो 1 महीने के बाद उसने बोला कि ठीक है आप छोड़ दीजिए, आपकी पैशन है तो मैं सपोर्ट करूंगी। फिर माँ को पूछा तो माँ ने कहा कि हनुमान 7 पीढ़ी में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, मेरी अभी भी शादी हुई है, तो कैसे करेगा, क्या करेगा।
तो माँ थोड़ी हड़बड़ा गई कि कैसे करोगे, क्या करोगे। माँ को कहा कि कुछ चिंता मत करो, मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं गलत काम नहीं करूंगा और कहीं टेंशन नहीं आएगा। तो फिर 6 महीने के बाद मेरी माँ ने मुझे परमिशन दे दी। 2001 में मैंने मेरा जॉब छोड़ा और फिर पूना के बाहर दक्षिण में सवारी करके, छत्रपति शिवाजी भी महाराज भी मेरे आदर्श हैं, तो साउथ में हमने काम चालू किया, बेंगलोर में। वहां पे हमको 4-5 अकाउंट मिल गए, वहां पे अच्छा काम किया तो और वहां के एचआर मैनेजर को बोला कि साहब आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो आप और जगह बता दीजिए, तो और काम मिल गए। फिर चेन्नई में चालू किया, फिर हैदराबाद में चालू किया। तो मैं घर से निकलता था तो 20-20 दिन वहीं रहता था। तो हाउसकीपिंग चालू किया, फिर लैंडस्केपिंग चालू किया, फिर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ऐसे अलग अलग काम चालू किए। 2003 में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग मेंटेन करने की। तो पार्लियामेंट में 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, तो वहां पे 6 महीने के लिए के श्रीनिवासन साहब ने कहा कि 6 महीने के लिए हम ये टेंडर निकाल रहे हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फेंक देंगे। मेरा टर्नओवर तब लगभग 2 करोड़ का था, साल का प्रॉफिट 15-1 लाख रुपए होता था, 40 लाख की मशीनरी खरीदनी थी। मुझे मेरे टीम के ऊपर विश्वास था कि टीम हम अच्छा काम करेगी, और हमने वो काम ले लिया, अच्छा किया तो उन्होंने एक्सटेंड किया। उसके अगले साल 2004 में हमको मेन पार्लियामेंट हाउस का काम मिल गया, वो आज तक चालू है। उसके बाद हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के घर का काम मिल गया, फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस का काम मिल गया, राष्ट्रपति भवन का काम मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट का काम मिला। टाटा मोटर्स ने हमको बोला कि आप जमशेदपुर जाके काम करेंगे क्या, तो हमने जमशेदपुर टाटा मोटर्स में काम चालू किया। फिर हमने धारवाड़ में काम चालू किया, फिर हमने सिंगूर में चालू किया, सानंद में चालू किया, रुद्रपुर में चालू किया। ऐसे करते करते हमारे कस्टमर सभी मर्सिडीज बेंज, हुंडई, महिंद्रा, बजाज, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसे कई मल्टीनेशनल कंपनीज बीवीजी के कस्टमर्स हैं। पूरे देश में अभी जहां 8 लोगों ने हमने चालू की थे प्रवास हमारा, अभी लगभग 80,000 लोग पूरे बीवीजी में पूरे देश में काम करते हैं। और फिर अलग अलग मंदिरों में हम काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भीमाशंकर है, त्र्यंबकेश्वर है, पंढरपुर है, ज्योतिबा है, ऐसे अलग अलग। गुजरात में सोमनाथ मंदिर का स्वच्छता का काम बीवीजी के पास है। द्वारका मंदिर, द्वारका का काम बीवीजी के पास है। वृंदावन टेम्पल का काम बीवीजी के पास है। अमृतसर गोल्डन टेम्पल का काम बीवीजी के पास है। ताजमहल भी का मेंटेनेंस, ताजमहल का भी बीवीजी करती है। रेड फोर्ट बीवीजी के पास है। 14 एयरपोर्ट का काम बीवीजी के पास है। पूना एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट। कोई भी काम करे तो उसमें सर्वोत्तमता अगर हम लेके आए तो काम से काम बढ़ जाता है। तो वैसे काम बढ़ते गया। 6 साल पहले हमने महाराष्ट्र में इमरजेंसी मेडिकल सेवा का काम चालू किया, हमारे डॉक्टर शेळके साहब के नेतृत्व में। 3 साल में 300 एम्बुलेंस चालू करना था। मेरी टीम ने, सही में मुझे गर्व है मेरी टीम के ऊपर, कि पूरा काम महाराष्ट्र में खाली 5 महीने में हमने एनरोल किया। मतलब जहां 3 साल हमको टाइम था, हमने 5 महीने में पूरे महाराष्ट्र में ये काम चालू किया। और अब तक महाराष्ट्र में लगभग 50 लाख लोगों को इस सेवा का फायदा हुआ है। लगभग 7 लाख लोगों की जान बची है। 35,000 बच्चों का जन्म एम्बुलेंस में हुआ है। ऐसी सेवा आंध्र प्रदेश में, और हमने फरवरी में यही सेवा हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी चालू की। वहां पे हमने 450 एम्बुलेंस अभी चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम इमरजेंसी पुलिस रिस्पांस सर्विसेज का हम काम कर रहे हैं, जिसमें 1000 पुलिस की गाड़ियां डीवीजी की है। और उसमें आज तक लगभग 94 लाख लोगों को फायदा हुआ है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से बीवीजी में हम अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इमरजेंसी पुलिस रिस्पांस सर्विस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। तो 7 साल पहले ये घर का बीवी ने मेरे ये घर बनाया, नया घर बनाया, जिसमें ये लगभग 6000 फीट का घर है, 6 बेडरूम है। तो तभी मैंने स्वामी जी को बहुत प्रार्थना की कि भगवान आपने बहुत अच्छा दे दिया। 20 साल, तब मेरी उम्र लगभग 41 थी। 20-21 साल में 10 बाय 10 के कमरे में रहा, और ये इतना बड़ा घर हो गया। तो अभी जिंदगी में करूँ तो क्या करूँ? तो मैंने सोचा कि फार्मर्स के लिए काम चालू कर देते हैं। तो फार्मर्स के लिए बीवीजी ने काम चालू किया। फार्मर की तो समस्याएं क्या है? तो खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, आमदनी ढंग से आ नहीं रही है, यील्ड कम होते जा रहा है। तो हमने हमारे स्वामी जी की मदद से, दीप शुक्ला जी हमारे मित्र हैं राजकोट के, ही इज नाउ पार्ट ऑफ बीवीजी टीम। ऐसे कई कई साइंटिस्ट नाउ बीवीजी के पार्ट है। उनको हमने साथ में लेके बीवीजी की हमने पूरी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलप की है, बीवीजी कृषि तंत्रज्ञान के नाम। और लगभग 1 लाख फार्मर्स अभी महाराष्ट्र में इसको फॉलो करते हैं। इसमें हम करते क्या है, फार्मर का खर्चा जो है 30% से 70% कम करते हैं। तो पहला तो खर्चा कम करते हैं।
उसके बाद उसका ईल्ड जो है, जहां 10 क्विंटल गेहूं होता है वहां मिनिमम 15 क्विंटल गेहूं हो जाता है, 20 क्विंटल भी होता है। महाराष्ट्र में हमारे साळुंके करके सातारा के फार्मर है, चंद्रकांत साळुंके, जहां 1 एकड़ में 12 से 15 क्विंटल गेहूं होता है। उनके खेत में वो 3 साल से बीवीजी के साथ जुड़े हैं। लास्ट ईयर 39 क्विंटल हुआ। ये साल उनका गेहूं का प्रोडक्शन 42 क्विंटल हुआ, 42 क्विंटल, जहां देश का एवरेज 12 क्विंटल है। तो वहां पे हमने गेहूं का प्रोडक्शन उनको बढ़ा के दिया। ऐसे अलग अलग क्रॉप के ऊपर हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जहां पे फार्मर का, और विषय मुक्त खेती निरोगी भारत, ये मैं नारा दिया है, विषय मुक्त खेती निरोगी भारत, दैट इंडिया शुड बी पॉइजनलेस फार्मिंग होना चाहिए। आज जो बीमारियां बढ़ रही है आदमी के इसमें, वो उसका कारण हम ये जो फूड खा रहे हैं वो जहरीला फूड खा रहे हैं। तो मैंने हमारे नितिन गडकरी साहब के खेत में ट्रायल दिया। उनका वहां पे 7 से 9 क्विंटल जहां गेहूं होता था वहां पे 16 से 17 क्विंटल हुआ। फिर उन्होंने नीति आयोग में बात की। नीति आयोग के आदरणीय वाइस चेयरमैन नीति राजीव कुमार साहब है, उन्होंने कहा कि मेरे खेत में ट्रायल दे दो, तो उनके खेत में ट्रायल दिया। और मुझे बताने में खुशी है, उनके खेत में जब हमने ट्रायल दिया, मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने फिर सर्टिफाई किया उसको कि उनके खेत में जब ट्रायल दिया तो उनका जो यील्ड है वो 105 क्विंटल की जगह 194 क्विंटल हुआ, 105 क्विंटल की जगह 194 हुआ। वहां पे पेप्सी कंपनी पोटैटो चिप्स के लिए पोटैटो खरीदती है। 105 क्विंटल में 40% उन्होंने पेप्सी कंपनी ने खरीदा था, और जहां पे हमने ट्रायल लिया वहां पे 85% खरीदा। तो हमारी बीवीजी एग्रो टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है उसमें खर्चा कम होता है, यील्ड बढ़ता है, यील्ड की क्वालिटी बढ़ती है, और कीपिंग क्वालिटी भी बढ़ती है। आज देश में ये रिवोल्यूशन की जरूरत है। तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि फार्मर का इनकम, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि फार्मर का इनकम 5 साल में दुगना होना चाहिए। मैंने कहा कि हम ढंग से अगर काम करें फार्मर के साथ में, उसका हैंड होल्डिंग करें, उसको नॉलेज प्रॉपर दें, तो मट्टी परीक्षण, पानी का परीक्षण और बीवीजी का हर्बल टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप किया है उसका अगर यूज करें तो फार्मर की इनकम 1 साल में हम मैक्सिमम 2 साल में डबल कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 साल में। कई फार्मर जो हमारे साथ जुड़े उनका 1 साल में हमने 4 गुना भी करके दिखाया। तो देश महासत्ता होना चाहिए। महासत्ता होने के लिए मेरा ये मानना है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड ऊपर आना चाहिए। देश का सबसे अमीर आदमी और अमीर होने से देश महासत्ता, वो तो है, अच्छा है, लेकिन जिसकी आम साल की 50,000 है उसकी 1 लाख कैसे करे, उसकी 2 लाख कैसे करे, उसके ऊपर हम काम करें। देश में गाय भैंस बहुत है, एनिमल्स बहुत है देश में। जहां पे गाय भैंस है वहां पे कोई सुसाइड नहीं है। हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र में दूध का उत्पादन बहुत होता है, तो वहां पे सुसाइड नहीं है। तो हमने क्या किया, गाय भैंस की जो प्रॉब्लम्स है वो फार्मर से बात करना चालू की कि आपके पास क्या इश्यूज है, उनके क्या प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये मैंने देखा कि 20% एनिमल स्वामी जी इनफर्टाइल है, 20%, 23% एनिमल्स गाय भैंस इनफर्टाइल है। फार्मर 2-2 साल एक गाय को संभालता है या भैंस को संभालता है कि ये आज नहीं तो कल इनफर्टाइल से फर्टाइल हो जाएगी। दिन का खर्चा 250-300 रुपए का, महीने का 7-8 हजार रुपए का, साल का 1 लाख, 2 साल का 2-2.25 लाख खर्चा करता है। उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट होती नहीं है। मैं चैलेंज लेके साहब काम करता हूँ, इनोवेशंस में ही ये आएगा कि चैलेंज लेके काम करता हूँ। मैं बोलता हूँ ट्राइड टेस्टेड फेल्ड, ट्राइड टेस्टेड फेल्ड। आप मुझे 100 एनिमल दे दीजिए, मुझे 1 रुपया एडवांस में नहीं चाहिए, मैं आपको मिनिमम 60% एनिमल कन्वर्ट करके दे दूंगा, मिनिमम 60%। 60 से 1 कम हुआ तो मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। 61 हुए तो पर एनिमल 1000 से 1500 रुपये हम चार्ज करते हैं। जहां पे फार्मर ने 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च किया है वो एनिमल के ऊपर, हम खाली 1000 से 1500 रुपये में करते हैं। मुझे कई लोगों ने बोला कि इसकी कॉस्ट आप 5,000 क्यों नहीं रखते, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। मैं बोलता नहीं, मुझे 1000 रुपये में 100 रुपया प्रॉफिट हुआ बहुत है, क्योंकि पहले देखा है कि कपड़ा भी साथ में नहीं आता। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइफ में क्लियर है। और उसके बाद जब फार्मर के साथ मैंने काम करना चालू किया तो फार्मर के हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज सामने आए। फार्मर के हेल्थ के इश्यूज क्या सामने आए कि हमारे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 30,000 कैंसर पेशेंट हैं। जहरीली खेती करने के बाद कैंसर इतना जबरदस्त बढ़ जाता है, हर 6 या 10 घर के पीछे एक कैंसर पेशेंट है। तो मैंने आयुर्वेद में काम करना चालू किया और भगवान की असीम कृपा है, हमारे जो साइंटिस्ट है डॉक्टर पवन सिंह यहाँ बैठे मेरे साथ में। तो हमने क्या किया, इसलिए डॉक्टर साहब हिरण्यमय जी, हमने हेल्थ केयर में काम चालू किया। और हेल्थ केयर में पूरे देश में लगभग 30 ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स बीवीजी के साथ जुड़े हैं। स्वामी जी ये बहुत नया है, मतलब आपको शायद इसके बारे में अपनी कभी बात नहीं, एग्रीकल्चर तो आपको थोड़ा बहुत पता था,
बट हेल्थ केयर में बहुत डिसरप्टिव, मैं बोल रहा हूँ डिसरप्टिव इनोवेशन हम कर रहे हैं अभी हेल्थ केयर में। और बहुत जवाबदारी से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि मैं हवा की बात कर रहा हूँ और झूठ मूठ का कुछ बोल रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं हेल्थ केयर में, आयुर्वेदा में बहुत ताकत है, आयुर्वेदा में बहुत ताकत है, लेकिन ये ताकत कब है, जब ये हम प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। आज देश में या वर्ल्ड में आयुर्वेद को उतना रिस्पेक्ट से लोग देखते नहीं है, तो हमने क्या किया कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार उतना क्यों नहीं हुआ, उसका कारण खोजने की बीवीजी ने कोशिश की, प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ। और उसमें यह पाया गया कि चरक संहिता नाम का जो ग्रंथ है, या कई ग्रंथ है, उसमें लिखा रहता है कि फलाने फलाने वृक्ष की खाल आप चैत्र पूर्णिमा के दिन निकालिए, फलाने फलाने वृक्ष की चैत्र पूर्णिमा के दिन, उसमें मेडिसिनल वैल्यू उसमें मैक्सिमम होता है उस दिन पे, मैच्योरिटी लेवल। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, साल में 30 बार वो झाड़ की खाल निकाली, 30 टाइम्स इन ईयर। फिर पाया क्या गया कि चैत्र पूर्णिमा के दिन उसमें मेडिसिन वैल्यू 5% है, बाकी कभी दिन 0.5% है, कभी 1% है, कभी 1.5% है। अभी जो दवा बनाने वाला आदमी है उसका कोई रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ट्राइबल लोग, काकरी लोग जो है, जो जंगल से लकड़ी लेके काट के लेके आते दे देते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अभी 1% मेडिसिन वैल्यू की अगर दवा आपके पास आ गई तो आपको उसको 5 टाइम्स मोर खाने के लिए बोलना पड़ चाहिए, तभी वो रिजल्ट आएगा। अभी वो पता नहीं वो आदमी को कि 1% है या 1.5% है, तो वो बोलता है कि नॉर्मल वैसे खाता है और फिर उसका रिजल्ट नहीं आता। तो हम बोलते हैं आयुर्वेद में कोई दम नहीं, कोई फायदा नहीं होता है। तो हमने क्या किया है, अभी ऐसे 700 वनस्पतियों का फिंगर प्रिंटिंग किया है। फिंगर प्रिंटिंग हमारे डॉक्टर पवन सिंह और उनकी टीम क्या करती है कि कोई भी प्लांट का, हर्ब का मानवीय डीएनए के ऊपर क्या असर होता है उसका पहले खोज करते हैं। मतलब सब हर्ब्स जो है वो प्लांट हर्ब्स डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसा नहीं है। तो हम पहले ये देखते हैं कि ये डीएनए प्रोटेक्टिव है या डीएनए को डैमेज करता है। उसके बाद उसका फिंगरप्रिंट करते हैं, उसका अगर 5 वैल्यू और हमारे पास रॉ मटेरियल 2 वैल्यू का आ गया तो 2.5 गुना हम बढ़ा के लेते हैं, वो दूसरा करते हैं। आयुर्वेद में और एक क्या इश्यू है कि काढ़ा करके पियो, दूध में खाओ, मध में खाओ, अलग अलग चीज में खाओ, ऐसे बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको नैनो में कन्वर्ट करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज करके कर रहे हैं, और उसको लिक्विड फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो स्वामी जी बताने में गर्व, मतलब आनंद होता है मुझे कि 30 अलग अलग बीमारियों के ऊपर बीबीजी ने काम चालू किया है और कई प्रोडक्ट रजिस्टर हो गए हैं। इसमें जो जानने वाले दर्शक हैं, मैं उनको बोलूंगा कि किसी के घर में किसी को भी कैंसर है, बहुत जवाबदारी से बात कर रहा हूं, किसी को भी कैंसर है, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, कोलोन कैंसर, लिवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बीबीजी के पास दवा है कैन हेल्प नाम की, पैसे नहीं चाहिए एडवांस में। 15 दिन में स्वामी जी मिरेकल होता है, 15 दिन में मिरेकल होता है, 15 दिन में मिरेकल होता है। जो कैंसर का जो डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस है वो रुक जाता है और उसके बाद टारगेट करके कैंसर सेल की डेथ होती है, टारगेट करके। किसी को हार्ट में तकलीफ है, 10 कदम आदमी चल नहीं पाता है, 10 कदम, मेरे पास ऐसे कई उदाहरण है, 10 कदम आदमी चल नहीं पाता है, तो वो आदमी को हमने हमारा हार्ट किट करके, एक कैप्सूल है एक लिक्विड है, वो दे दिया दवा, तो स्वामी जी 2 महीने के बाद वो आदमी 2 किलोमीटर चलता है। 85 ईयर ओल्ड आदमी, मेरे मित्र के पिताजी को दिया था हमने दवा, औरंगाबाद में है गुप्ता साहब, उनके पिताजी 2 किलोमीटर चलते 2 महीने के बाद में, जो 10 कदम चल नहीं पा रहे थे। मुंबई में एक डॉक्टर है राव करके, उनको देश के सबसे अहम, सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने लिख के दिया था, वो खुद डॉक्टर है राव, एमबीबीएस डॉक्टर है, उनको लिख के देता है कि आप 350 से ज्यादा कदम चलना नहीं, आपको 7 ब्लॉकेजेस है हार्ट में, 18 लाख रुपया खर्चा बताया गया था मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन का, कोविड की वजह से। उनको किसी ने बताया कि बीबीजी के पास ऐसी ऐसी दवा है, हमने भेज दी साहब, और मुझे सही में आनंद है, 1 महीने के बाद स्वामी जी को 5 किलोमीटर चल रहे हैं और 15,000 रुपये खर्चा, जहां 18 लाख खर्चा, ऑपरेशन के बाद 3 महीना। तो मैं क्या देखता हूं कि मैं अलग अलग बिजनेसेस करता हूं, लोग मुझे पूछते हैं क्यों इसमें उल्टी सीधी धंधे करता हूं। मैं बोलता हूं उल्टी सीधी धंधे नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक जगह भारत का विकास देखता हूं, हर एक जगह स्वामी जी का जो सपना है। स्वामी जी ने कहीं कहा था कि मुझे मेरे विचार के 100 युवक चाहिए, मैं अपने आप को एक युवक समझता हूं, और भारत के विकास के लिए जो चाहिए अपने तरह से, मैं कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूं कि किसी ने क्या करना है, किसी ने क्या नहीं करना है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं उसके ऊपर हम काम करें। स्वामी जी, और एक जबरदस्त रिवोल्यूशन अभी हुआ है, जिस आदमी को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है, 3 बार, जिसका रीनल फेल्योर है, 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है, बीबीजी ने किडनी के ऊपर दवा बनाई है और पूरी टेस्टेड है। मतलब आपको जैसे मैंने बताया
डीएनए के ऊपर हमने टेस्ट करते हैं, हर्ब के ऊपर टेस्ट करते हैं। बीवीजी की कोई भी दवा में हम कोई भस्म नहीं यूज नहीं करते, क्योंकि अमेरिका और लंदन मार्केट में सब जगह भस्म का यूज बोलते हैं कि भस्म के निर्माण में अगर कोई गलती हुई तो किडनी डैमेज हो जाती है, लीवर फंक्शन प्रॉब्लम होता है। तो हमारे एक भी दवा में भस्म नहीं है, पूरा हर्ब्स है। तो किडनी के ऊपर सब स्वामी जी हमने दवा बनाई है, जिसका आदमी का 3 बार होता है, वो 1 महीना दवा लेने के बाद 3 बार की जगह 2 बार होता है। 3 बार की उसको डायलिसिस करने की जगह 2 बार होता है, 3 महीने के बाद वो 1 बार पे आ जाता है। और कोशिश ये चल रही है कि वो रीनल फिर से जागृत हो जाए। मतलब मेरे साइंटिस्ट सामने ही बैठे, तो उन्होंने कहा मुझे कि आप 6 महीना दवा लेने के बाद 6 महीना दवा लेने के बाद हम उसको ये 15 दिन में एक पे लेके आ सकते। अभी एक बार आदमी पूना में प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाता है तो उसको 7 से 10 हजार रुपया खर्चा आता है। टेंशन ऊपर कि उसमें पहला आदमी HIV वाला है, ढंग से क्लीन हुआ है मशीन, हेपेटाइटिस बी वाला है, हेपेटाइटिस सी वाला है। मेरे एक मित्र थे जिनके पिताजी को वो दोनों बच्चे, टुपे साहब उनका नाम है, दोनों बेटे उनके उनको उठा के लेके जाते थे डायलिसिस करने के लिए। उनका अभी 1 महीना चालू है दवा देने की, बीवीजी की दवा देने के बाद। अभी मुझे बोल रहे हैं हनुमान साहब, गायकवाड़ साहब, आपका इतना कैसे, किस भाषा में हम आपका शुक्रगुजार हूं। मैंने वो क्या हुआ? बोले हम दोनों बेटे पिताजी को उठा के लेके जाते थे घर पे, अभी पिछले 1.5 हफ्ते से हफ्ते में 2 बार ही करना पड़ रहा है। पिताजी चल के जाते हैं हॉस्पिटल, चल के जाते हैं और होने के बाद बोलते कि बेटा गाड़ी लेके आ जा। तो सब लोग पूछ रहे कि किया क्या है। और मैं पैसे के पीछे कभी नहीं हूं, पैसे के पीछे कभी नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि इम्पैक्ट होना चाहिए समाज के ऊपर इम्पैक्ट। और स्वामी जी जब बोला था कि 100 बच्चे चाहिए, मैं अपने आप को एक समझता हूँ। और स्वामी जी पिछले 2 साल से आपका आशीर्वाद लेता हूँ, पिछले 2 साल से मैं पब्लिकली बोलता हूँ कि 2030 तक 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने के लिए मुझे आशीर्वाद चाहिए, आप सबका, मैडम का, आपका, सबका, जो सुनने वाले सबका। पैसे के लिए नहीं काम करना। 10 करोड़ लोग जो फार्मर है बीवीजी के साथ जुड़ जाए, उसका इनकम 1 लाख से हम 2 लाख करके दिखाएं, दैट इज इनोवेशन। जो कैंसर से पीड़ित है, जहां ये आपका कौन सा थेरेपी होता है कैंसर का? केमोथेरेपी। केमोथेरेपी से कई लोग मरते हैं। हमारी दवा केमोथेरेपी से मिनट में आती है, मिनट में हम देते हैं, मिनट में देते हैं, लेकिन आदमी राहत मिलती है। बाल जो सर स्वामी जी, मेरे बाल अभी नेचुरली काले, तो मैंने ऑयल बनाया है व्हाइट, मतलब बाल गिरना 7 दिन में बंद हो जाता है। 7 दिन में बाल गिरना बंद हो जाता है और बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से उगते भी है। तो वो चेहरे की क्रीम, हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको चेहरे के ऊपर क्रीम आती है, कील आते हैं, टाइल्स आती है, जो कील मौसा आते हैं, उसके लिए भी हमने क्रीम बनाई है। और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं स्वामी जी कि कोई भी दवा बीवीजी की हम कर रहे हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो मार्केट में अवेलेबल सबसे बेस्ट दवा जो है केमिकल, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारी हाइपरटेंशन की दवा है, उसमें हम कैप्टोप्रिल के साथ कंपेयर करते हैं। लीवर के लिए सिलिमरिन करके दवा है, उसके साथ कंपेयर करते हैं। सो हमने, मेरी टीम को मैंने बोला है कि अगर हमारी एक भी नीचे है, 19-20 भी है, तो नहीं करना, अपने को मार्केट में नहीं जाना, बहुत काम। तो स्वामी जी ऐसे 30 दवाओं के ऊपर हम काम करें। ओबेसिटी की दवा है, हार्ट ब्लॉकेज की दवा तो हर एक ले लेनी चाहिए, हर एक ले लेनी चाहिए, पूरे ब्लॉकेज निकाल देती है। मतलब मैं बोलता हूँ आदमी को, मैडम आपको भी मैं ये दवा भेज दूंगा, आप खुद टेस्ट कर लेना इसकी। मैं कोई लंबी बात नहीं बोल रहा हूँ। जो आदमी कर रहा है उसने क्या करना है कि दवा लेने से पहले खाली खड़ी बिल्डिंग चढ़ के देखना। जो आदमी 3 स्टेयर्स चढ़ पाता है, 3 या 4, वो दवा 2 महीने की लेने के बाद मिनिमम 8 से 10 स्टेयर चढ़ता। मेरे दोस्त हैं मुंबई के त्रिवेदी साहब, जो दिन में 4 किलोमीटर चलते थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने ऐसी 2 महीना दवा देने के बाद मुझे बोले, गायकवाड़ साहब आपकी दवा तो चमत्कार है। मैं बोला क्या हो गया? बोले मैं 4 किलोमीटर चलता था, अभी मेरा खाली चार्ट देखो, बाद में बात करेंगे। और उन्होंने मुझे चार्ट भेज दिया, स्वामी जी मैं दिखाता हूँ। ये लास्ट ईयर उनका चलने का एवरेज था 5 किलोमीटर, मतलब ये लास्ट की वजह से बढ़ गया। और अभी कितना चल रहे हो? अप्रैल में चल रहे थे 16 किलोमीटर पर डे, और अभी चलते हैं 21 किलोमीटर पर डे। बोले डेली हाफ मैराथन करता हूँ हनुमान में। पहले 4 किलोमीटर चलने के बाद पैर दुखते थे, और अभी 21 किलोमीटर, और खर्चा कुछ नहीं, खर्चा कुछ नहीं। तो हेल्दी लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैसे बहुत है और सब बीमारियां लगी है, तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे थोड़ा सा हटके काम करने की कोशिश करता हूँ। सातारा में हमने एक मेगा फूड पार्क बनाया है, जिसमें लगभग 140 करोड़ की
लागत लगा के मेगा फूड पार्क, जो महाराष्ट्र का इकलौता फूड पार्क है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फूड पार्क हमने बनाया है, और उसमें काफी सारे लोग काम कर रहे हैं। तो टर्मरिक के ऊपर प्रोसेसिंग करने का प्लान डाल रहे हैं, जिंजर के ऊपर प्रोसेसिंग, तो एक प्रोडक्ट, सो दैट देश से भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, वी आर ब्लेस्ड पीपल टू हैव इन इंडिया। तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मेरे युवकों को मेरी सलाह है कि मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में कभी अपने आप को कंपेयर मत करो, कंपेयर मत करो। एवरीबडी इज यूनिक। 750 करोड़ या 740 करोड़ पूरे विश्व की लोक संख्या है। सर्वसानंद जी महाराज जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है, हर एक आदमी यूनिक है, मैडम जैसा कोई नहीं, एवरीबडी इज यूनिक। हमको बचपन से थोड़ी गलत आदत डाली है कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, तो हम कंपेयर में जाते हैं, उसको इतने मार्क मिले, मुझे कितने मिले। तो पहले तो कंपेयर कभी मत करो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, अपने स्किल के ऊपर, अपना स्किल कैसे बढ़े, एक्सलेंस कैसे लेके आए अपने काम में। मैं अनेक काम करता हूं, लेकिन हर काम में एक्सलेंस लाने की कोशिश करता हूं। तो एक्सलेंस कैसे लेके आए, उसके ऊपर काम करिए। इनिशियल डेज में बहुत इंसल्ट होता है, बहुत इंसल्ट होता है। मेरे कार्ड के ऊपर फलाने फलाने का लड़का ऐसे लिखा नहीं था, तो जहां पे भी जाता था लोग बिठा के रखते थे। 10 बजे अपॉइंटमेंट दिया, 6 बजे तक बिठा के रखते थे। अभी लोग मेरा इंतजार करते रहते हैं। मुझे आईएएस बनना था, लेकिन आईएएस बना नहीं। आईएएस एकेडमी के काम मैडम और नागराज साहब बीवी जी के पास ही है। मसूरी का आपका जो एकेडमी है, वहां पे उसका मेंटेनेंस का काम पिछले 6 साल से बीवी जी के पास है। एंड मेरे काफी मित्र है आईएएस में। तो आईएएस नहीं बना, लेकिन आईएएस में काफी मित्र है, आईपीएस में है, सब जगह है। तो कंपेयर मत करो अपने आप को, ट्राई टू अचीव एक्सीलेंस इन व्हाट एवर। देखो, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मानता हूं, लेकिन ब्रिटिश भी हमको स्टडी करना चाहिए, ब्रिटिशों का भी। 16वीं सदी में जहाज में कपड़ा था, इंजन नहीं था, जहाज में कपड़ा था, और वो कपड़े को जहाज में हवा भर के अफ्रीका को टर्न करके इंडिया आए। सोचो उनकी मेंटेलिटी कि गुजरात में जहाज लगा तो गुजराती नहीं आती थी, महाराष्ट्र में लगा तो महाराष्ट्र मराठी नहीं आती थी, कैसे कम्युनिकेशन किया रहेगा, कैसे काम किया रहेगा। तो उनकी मेंटेलिटी सोचना चाहिए, और मैं उनको भी रिस्पेक्ट करता हूं। उनको 200 साल राज किया, कोई वाइसराय ने नहीं बताया कि रानी तेरा मेरा संबंध नहीं, अभी मैं यहाँ का किंग, कोई वाइसराय नहीं बताया। तो क्या सिस्टम, क्या प्रोसेस डेवलप किए, उसका भी स्टडी करना चाहिए। आज की तारीख में आपके हाथ में स्मार्टफोन है, तो पूरा विश्व आपके हाथ में है, पूरा विश्व। आप मराठी में बात करो, गुजराती में कन्वर्ट करके देता है। आप गुजराती में बात करो, तमिल में कन्वर्ट करेगा। ये जो है ना, ये पूरे वर्ल्ड का टूल है। इसको कोई भी प्रश्न पूछो, उसका आंसर वो दे देता है। कोई भी प्रश्न पूछो, कोई भी प्रश्न। तो इसका फायदा करके अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ। ये टाइम है आपको, कोविड का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, डेली कुछ नया सीखने का। देखो मैं क्या करता हूं, अभी डेली एक शाम को, अभी बुक पढ़ने को टाइम नहीं मिलता है, तो बुक के समरीज होते हैं, छोटे छोटे बुक के समरीज होते हैं, आधे आधे घंटे की, वो देखता हूँ। गुड टू ग्रेट, लास्ट वीक मैंने देखा, गुड टू ग्रेट बुक जो है, उसमें ये लिखा गया है कि गुड इज एनिमी ऑफ ग्रेट। जब तक आप अपने आप को अच्छा समझोगे, तब तक आप सर्वोत्तम नहीं बन पाओगे। तो अपने आप को बढ़ाने का सीखो। स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनी यू वर्क इन एनी फील्ड, कोई भी फील्ड में काम करो, लेकिन सर्वोत्तम होने का प्रयास करो। और अभी सरकार की काफी सारी स्कीम्स है, स्टैंडिंग इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, मुद्रा है। मुझे 30,000 रुपए का लोन नहीं मिला था, 30,000 रुपए का। आज की तारीख में बैंक पीछे पड़ती है कि आपको 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, हम दे देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने तक पैसे कोई नहीं देता है। क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। इट इज नॉट वन डे अफेयर, एक दिन में नहीं होता। तो हमको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है। स्वामी जी की एक बुक है, मैंने स्वामी जी का बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बुक मैंने स्वामी विवेकानंद जी की कई बार पढ़ी है, जो बुक है माइंड एंड इट्स पावर। पूरी शक्ति अपने आप में है, पूरी शक्ति अपने आप में है। आप जैसा सोचो वैसी दुनिया हो जाती है, लेकिन आप कितनी पवित्रता से सोचते हो और कितना उसके लिए प्रयास करते हो, उसके ऊपर यश मिलना या न मिलना निर्भर है। तो मेरी आप सबको दरख्वास्त है कि आप जो भी काम करें, कोई भी क्षेत्र में काम करें, पूरा विश्व सोच के काम करें, पूरा विश्व सोच के। मैं सोच रहा हूं कि बीवी जी अगले 10 साल में 100 कंट्रीज में जाएगी, 100 कंट्रीज में 10 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आएगी। मैं टर्नओवर के बारे में कभी नहीं सोचता हूं टर्नओवर कितना होगा, लेकिन 10 करोड़ लोग बोलेंगे कि बीवी जी की वजह से हमारी जिंदगी बदली। स्वामी जी बताने में खुशी है, हमारी टीम ने बताया, काम किया है।
कैटरैक्ट होता है, कैटरैक्ट बताओ ना मैं डॉक्टर साहब, कैटरैक्ट होता है स्वामी जी, दवा डालने के बाद 15 दिन से 45 दिन में आंख क्लियर हो जाती है। कितने लोग साल में सर 2 करोड़ लोग अंधे हो जाते हैं, 2 करोड़ लोग। अफ्रीका खंड में डॉक्टर ही नहीं है, ऑपरेशन कौन करेगा? एज रिलेटेड बीमारी है। हमारे पवन सिंह साहब ने उसका प्रिवेंटिव वर्जन और क्यूरेटिव वर्जन बनाया। एनिमल ट्रायल हो गए, सक्सेसफुल हो गए, ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, पेटेंट फाइल हो जाएगा, मार्केट में आ जाएंगे। तो कई बीपी की दवा बनाई है, ओबेसिटी की दवा बनाई है, कई चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरा सपना यही होता है कि हम लोगों की जिंदगी बदले, लोगों ने दिल से आशीर्वाद देना चाहिए, ये कंपनी की वजह से फायदा हुआ, और उस तरह से मैं कोशिश करता हूं कि अलग हटके काम करे। मुझे सही में यहाँ पे आपने बुला के बोलने का मौका दिया, हिरण्मयी जी, आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिसको भी अगर आप इजाजत दे तो मैं किसी को, अगर कैंसर है किसी पेशेंट को या कोई बीमारी है, तो इनोवेटिव, मतलब इतना मिरेकलस काम हो रहा है। ये भी कोविड हो रहा है, हमने शतप्लस करके दवा बनाई है, शतप्लस। आपको मैंने वीडियो भेजे थे, स्वामी जी को भी भेजे थे। ये कोविड की दवा नहीं है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देती है, इम्यून सिस्टम को अंदरूनी ताकत बढ़ा देती है। तो मैंने कई लोगों को दवा दी, 1000 लोगों के मेरे पास फीडबैक है, पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मार्केटिंग भी नहीं कर रहा हूँ। जिसको पार्किंसंस है, वो लेडी का वाइब्रेशन चौथे दिन 90% कम हो गया, चौथे दिन 90% कम हो गया। पूरी दुनिया की दवा खा के बैठी थी। एक हमारे महाराज है, नारायण महाराज, जो नारायणपुर में है, 86 ईयर ओल्ड, 1 साल से उनका पेट में वो बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम था, 20 से 25 बार टॉयलेट जाना पड़ता था। 86 ईयर ओल्ड, उनका खुद का आयुर्वेदाचार्य है, 30 डॉक्टर काम करते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सबका दिया, कोई फायदा नहीं हो। अपनी ये दवा खाली 3 डोज में ठीक हो, तो एनर्जी लेवल बढ़ती है। और कोविड पेशेंट के ऊपर स्वामी जी 220 लोगों के ऊपर, बीवीजी के 200 एम्बुलेंस में जो हमारे काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, 200 से ज्यादा लोगों को कोविड हो चुका है। तो सबके सब लोग 5 से 7 दिन में ठीक हो गए, 5 से 7 दिन में 100% ठीक हो गए। तो बहुत अलग से काम कर रहा हूं, उसका भी साइंटिफिक ट्रायल भी चालू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हमको लास्ट वीक ही हमको कंफर्मेशन दिया कि दे विल बी पार्टनरिंग विथ अस, सीइंग आवर रिजल्ट्स, दे हैव written a letter to us that they would like to partner with us on conducting more scientific trials, which will be starting immediately. By next month, we will be starting. So I am trying to do something different, not working for money, but working for impacting the people, that people should remember you for what impact you have done. क्योंकि साथ में कुछ नहीं आता, ये जो हम अच्छाई बात करते हैं, अच्छाई लेते हैं, और ये सब प्रेरणा मिलती है स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ से। स्वामी सरस्वती जी महाराज जो है लिविंग लीजेंड है, ये प्रेरणा देते हैं। देखने से भी प्रेरणा मिलती है कि इतने जबरदस्त लोग हैं। रामकृष्ण मिशन, मतलब रामकृष्ण मिशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सेल्फलेस के लिए काम करता है, पूरे विश्व के लिए काम करता है, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करता है। तो आपने हिरण्मयी जी मुझे बुला के बोलने का मौका दिया, कुछ प्रश्न रहेंगे तो प्रश्न का आंसर दे देंगे, लेकिन सही में बहुत खुशी हुई। और ये जो बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, इनको किसी को सपोर्ट करना है, कोई एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा है, कोई हेल्थ केयर में काम कर रहा है, किसी को फंड का जरूरत है, वी विल 100% सपोर्ट, हम सपोर्ट करेंगे, अच्छे आइडिया को, अच्छे काम के लिए हम सपोर्ट करेंगे। तो बहुत अलग से, अभी किसी ने प्रश्न की दिस मेडिसिन फॉर कोविड, कोविड का मेडिसिन नहीं है, आई एम नॉट क्लेमिंग दिस कोविड मेडिसिन, इट इज इम्यूनिटी मेडिसिन। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई, बीमारी दूर हो जाती, कोई भी बीमारी, पार्किंसन जैसी बीमारी ठीक हो रही है, अलग अलग लोगों को अलग अलग फायदा हो गया है। तो इस तरह से हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं ये मूवमेंट बोलता हूँ, बीवीजी मूवमेंट, इट इज नॉट माय सपना। ये स्वामी जी, मुझे लोग बोलते हैं इतना कैसे करते हैं, मतलब भगवान की कृपा है, सही में भगवान की कृपा है कि सब अच्छे लोग मिल जाते हैं, कारवा बनते गया, साथ चलते लेके गए और कारवा बनते गया। और ऐसे आप सबका, हिरण्मयी जी सही में ऐसे आपने मौका दिया, तो जिस बच्चे को जो अच्छे आइडियाज को सपोर्ट करना है, विल सपोर्ट। किसी को जॉब करना है, ग्लोबल काम करना है, ग्लोबल, इंडिया नहीं, ग्लोबल काम करना है, वी वेलकम दोज पीपल हु आर हैविंग दैट डेयरिंग। गुजरात भूमि है, ऐसी भूमि कि आप अफ्रीका के कहीं कोने में बात करना चाहो तो 1 घंटा, मेरे 50 कंट्री घूम चुका हूँ, तो उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। मैं गुजरात में अपना यहाँ पे गया था, जाम्बिया में गया था, और जाम्बिया से दूर एक 200 किलोमीटर गांव में गया, कैपिटल से दूर, तो वहां पे गुजराती आदमी मुझे मिला। मैं बोला कब आया, तो बोले 200 साल पहले आया।
तो गुजराती आदमी में पहले से वो जिगर है, हुनर है। हमारे मराठी लोग थोड़े से कम पढ़ते हैं, धंधे में नहीं आते, वो नौकरी में ज्यादा है, नौकरी खेती पेशा करते हैं, लेकिन गुजराती आदमी पहले से ब्लड में बिजनेस है। तो ऐसे लोगों को और हम अगर अच्छे से प्रेरित कर, ताकत अतुल है। बाहर से कितना भी भाषण सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर की ताकत जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदमी कितने भी भाषण सुने, अंदर से दिल से आना चाहिए, आवाज आनी चाहिए, पेट में ऐसे आग जलनी चाहिए कि मुझे करके दिखाना है, मुझे करके दिखाना है। वैसे करेंगे तो होता है, वैसे करेंगे तो होता है। तो जिसको भी बीवीजी ज्वाइन करना है उसके लिए, और हिंदू जी में अगर आप इजाजत तो मेरा ईमेल एड्रेस में दे देता हूँ दर्शकों को, पर्सनल ईमेल एड्रेस है मेरा। किसी को अगर संपर्क करना है तो हनुमंत रामदास गायकवाड़ HRG@bvgindia.com, HRG@bvgindia.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आप भी डाल दीजिए बाद में आपके इसमें बॉक्स में, HRG@bvgindia.com। हमारा एक कॉल सेंटर का नंबर है 7720, मोबाइल नंबर है ये 937720, 7720937720। और हमने एक कॉल सेंटर भी बनाया है, उसका भी एक नंबर दे देता हूँ किसी को अगर आपत्ति है, 020। इनफैक्ट चैट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ चैट बॉक्स में और डाल। आपने जो कल बताया था कि आई हब में अगर कोई भी इनोवेटर गुजरात की कोई स्टार्टअप एग्री टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं, आपने 3 बात कही थी। हेल्थ केयर में, हाँ, एग्री हेल्थ में जहाँ पे आपने कहा था मासेस के कि ऊपर इम्पैक्ट हो, मासेस के। तो अभी कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे वजह से एग्रीकल्चर को फायदा होने वाला है, तो आई सपोर्ट दैट आल्सो। तो आपने कहा था कि हमारा उनको आप मार्केट लिंकेजेस करके देंगे, उनको इन्वेस्ट भी करके देंगे। तो ये हम लोग आई हब में यही कोशिश कर रहे हैं मैडम के लीडरशिप में। तो हम लोग जितने भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं उनको हमने एक लिस्टिंग भी किया है, विल सेंड देम, एंड एज यू मेंशन यू विल हेल्प देम टू ट्राई देम इन मार्केट। मुझे भी उनका अगर दे दें कि कौन क्या एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, तो आई कैन सपोर्ट देम विच एवर वे दे वांट टू टेक। मतलब मुझे जितना ज्ञान है मैं डेली सीखने की कोशिश करता हूँ। मैडम आपका आशीर्वाद चाहिए, कुछ डेली कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो गायकवाड़ जी, मेरा एक प्रपोजल है आपसे कि आपका इतना यूजफुल मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड सुना, and I'm really impressed. मतलब not only by your story but by your thoughts, and I remember a time when I was I don't know whether you will be remembering it or not, but when you entered almost first time in Gujarat, that was I think the civil hospital Ahmedabad contract of so, and I was the one who negotiated it. Yes, I remember. And we saw to it that we get you, and because that time it was very dirty, and you know, हम लोग चाहते थे कि उसमें mechanized cleaning पूरा शुरू हो और वो सब हो। तो you may not be remembering me, but then 100%. I remember you, man. I thought that I was MD NRHM and Commissioner Health at that time. जी मैम। तो आपका ये सब सुन के मतलब बहुत ही कहाँ से जो कहाँ पहुंचे हैं आप। मेरा आपसे एक सूचन है कि यदि हम एक प्रकार का MOU बीवीजी करता है हमारे साथ, आई हब के साथ, तो हमारे जो बच्चे हैं जो एग्री में उनके पास काफी आइडियाज हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि हर शनिवार को 1-to-1 मेंटरिंग भी करते हैं, और इसमें मैं भी उनकी मेंटरिंग करती हूँ। तो दैट 1-to-1 मेंटरिंग इज स्पेशल इन एडिशन टू व्हाटएवर मेंटरिंग वी डू फॉर देम। तो उसपे अक्सर ये 2-3 इश्यूज ऐसे आते हैं, स्पेशली एग्री में ये इशू आता है कि उनको फंडिंग का प्रॉब्लम आता है। तो मैंने नाबार्ड के साथ भी टाइप कराने की कोशिश की थी, तो नाबार्ड ने बहुत अपने काफी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम पावर प्रोड्यूसर्स को ही देते हैं और हम लोग स्टार्टअप्स में भी नहीं आए हैं एंड ऑल दैट। और इसके अलावा भी उनको मतलब बैंक लोन्स मिलने में काफी स्ट्रगल होता है। तो एग्री है, और इसके अलावा भी जो कुछ इनोवेटिव स्पेशली हेल्थ केयर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डेवलप करने वाले अगर लोग हैं ना, एग्रीकल्चर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। जी। तो खाली मुझे एक आदमी मिला अभी रिसेंटली, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, एक आदमी सर मिला जिसने खाली प्लेटफॉर्म बनाया है, और वो प्लेटफॉर्म का वैल्यूएशन $1 बिलियन करके 200 मिलियन लेके आया। सो इट इज अप टू अस, हाउ डू यू पोर्ट्रेट इट एंड टेक इट, सो वी कैन वर्क आउट मैम। तो हम लोग एक MOU करके, यदि आप हमारे ये इस टाइप के जो स्टार्टअप्स हैं जो अभी
बडिंग स्टार्टअप्स हैं और दे थिंक बिग लाइक यू एंड दे ड्रीम लाइक यू, तो उनको आपके सपोर्ट से हम उनको इंक्यूबेट कर सकते हैं। और आपके सपोर्ट से, क्योंकि उनमें ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट है, अभी कमियां हैं, कुछ में ऐसा होगा कि कमियां भी होंगी, और वो अपने प्रोडक्ट को भी रिफाइन कर सकते हैं, अपने अप्रोच को भी रिफाइन कर सकते हैं कि जिस तरीके से वो उसको अप्रोच कर रहे हो, प्रोबेबली दैट मे नॉट बी वर्किंग इन द मार्केट और दैट मे बी वर्किंग। तो उस टाइप की चीजें हैं, तो वी कैन एंटर इनटू एन एमओयू विद यू and we can take it ahead over a period. बिल्कुल मैम करेंगे, we'll talk later about we'll be always more than happy to, we'll be glad to have you as rather engage with you in the iHub, and I'm really grateful to you that you came today and thank you very much। और आप खुद रही, इसका मुझे सही में बहुत आनंद है कि see IAS officer, I know many people that taking time and then on Sunday coming, thank you very much for your time। हनुमान जी मैडम हर शनिवार गुजरात की युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेट करते हैं, चाहे वो वर्किंग सैटरडे हो या नॉन वर्किंग हो। Personally, she is mentoring a lot of startups. She is bringing in vice chancellors of different universities. Bureaucrats like Nagarjun sirs are also spending time. So we are a committed team to deliver impact. आप कह रहे थे ना कि 100 लोग चाहिए, तो मैडम है, आप हैं, ऐसे हम लोग 100 लोग जुट के कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इस परिवर्तन को लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये देखो, एक प्रधानमंत्री साहब का सपना है, लेकिन हमने सबने सपोर्ट करना चाहिए, तभी ऊपर आएगा, और आम आदमी ऊपर आना चाहिए। मैं ऑलवेज ये सोचता हूँ कि एक लेवल के ऊपर पैसे का कोई महत्व नहीं है। 100 करोड़ के ऊपर आप जाओ ना, 1000 करोड़ भी उतनी है और 10,000 करोड़ भी उतनी है, 10 लाख करोड़ भी उतनी है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं हमारे जो एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं। वंडरफुल। सो हनुमान जी, आज हमारे साथ स्वामी जी जुड़े हुए हैं, और स्वामी जी को आज जो लंदन से जुड़े हुए हैं, और स्वामी जी से दो बात हो रही थी। आपने एक बात कहा था जब हमने इस सेशंस की पूर्वाभास में डिस्कस किए थे कि आपको स्वामी विवेकानंद से काफी इंस्पिरेशन मिला, तो मैंने स्वामी जी को रिक्वेस्ट किया कि स्वामी विवेकानंद एक फिलोसोफर थे, उन्होंने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में लोगों को कैसे इंस्पायर किए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ही वाज, स्वामी जी इंस्पायर्ड उस टाइम Jamshedji Tata to start the steel plant at Jamshedpur, and also he inspired the first engineering college called IISc Bangalore to establish. So I request Swami ji just to share some thoughts कि स्वामी विवेकानंद ने 150 साल पहले किस तरीके से इंडियन इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को इंस्पायर किए थे। ठीक, नमस्ते to all of you. It's a great pleasure to see old friends with whom I was in contact for so many years. All of them are practically here, including Gaikwad ji. We heard a wonderful presentation. इतनी बढ़िया बात, बहुत दिन के बाद उनके साथ संपर्क हो रहा है। यहाँ तो आने के बाद 2 साल हो गए मेरे, after having come to London. And as he mentioned rightly, Swami Vivekananda had said long ago that a time will come when you cannot solve issues and problems on national level. It has to be solved on an international level. ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट ही उन्होंने दिया। यूनेस्को खुद बता रहा है, मैं यूनेस्को के काफी मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ। यूनेस्को में वो बता रहे कि उनको प्रेरणा जो मिली, उनके जो डायरेक्टर जनरल थे 14 साल तक, उन्होंने खुद कहा कि हमारे 45 साल पहले एक विवेकानंद जैसे एक इंटरनेशनल यूनिवर्सलिज्म के ऊपर जो बात करके गए, उन्होंने बताया कि कोई भी एक भी एटम पूरे विश्व में इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है, इट विल ड्रैग द होल यूनिवर्स विद इट। तो आज बहुत अच्छा लगा कि इनके जो एस्पिरेशंस है बीवीजी ग्रुप के, ये ग्लोबल है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज विश्व देख रहा है कि फोर्सेस ऑफ गुड हैव टू कम टुगेदर। ये कोरोना ने सबसे बड़ी बात बता दी है, दिखा दी विश्व को कि नेचर के साथ बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने से when the forces of evil come together, it causes a great impact on society. So innovators have to keep two things in mind, which Swami Vivekananda told Jamshedji long ago. If you see the Tata ideas which inspired Tata to start the Indian Institute of Science and also to get the first Nobel Prize, many people don't know. C.V. Raman को जो innovation के लिए Nobel Prize मिला, एकमात्र Nobel Prize जो भारत में रिसर्च करने के बाद मिला, वो उसका इंस्पिरेशन उनको IACS, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तो बाद में बना, जमशेद जी टाटा ने बाद में बना, एक महेंद्र लाल सरकार करके थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया तो इनोवेटिव नेशन था हजारों साल से, इनोवेशन सभी क्षेत्र में, ऐसे नहीं कि आयुर्वेदा लो, आप फार्मिंग लो, एनी साइंस यू टेक, इंडियंस वेर सपोज टू बी very positively innovative, not in a negative way, not in a destructive way. कभी हमने अनसेल्फिशनेस को हमारा मूल मंत्र रखा कि हमारे लिए कुछ नहीं, पूरे विश्व के लिए। इसीलिए जब जमशेद जी टाटा को स्वामी जी ने कहा कि when forces of good come together, see forces of evil एक साथ हो जाते हैं, जो बुरे लोग हैं वो जल्दी अच्छे एक दूसरे के साथ मिलते हैं क्योंकि उनका स्वार्थ होता है, लेकिन निस्वार्थ लोग जो है उनको एक साथ लाना ये बहुत मुश्किल काम है। हिरण्मय को मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, बहुत कोशिश उन्होंने भी की है, गायकवाड़ जी भी, उनका जो एस्पिरेशन है स्वामी विवेकानंद से जो 4-5 विचार जो उन्होंने कहे कि हमको उससे प्रेरणा लेनी है कि हम खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं, वैसे बहुत सही बात है। तो अगर कुछ करना है तो कुछ इम्पैक्ट करके जाओ जिससे बहुत लोगों के जीवन में कुछ डिफरेंस हो। सो स्वामी विवेकानंद ने उस समय जमशेद जी को भी और सभी लोगों को कहा था कि अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग from the point of view of success also. Everybody wants to become successful, but very few people realize that the root of success lies in unselfishness. If a person is unselfish, then he doesn't require any qualification. That unselfishness itself will make him innovative because he will develop an empathy, a sympathy for the people, and that sympathy opens up so many avenues. अब गायकवाड़ जी की स्टोरी आप देखिए, उन्होंने देखा कि इतने लोग हैं उनको अभी काम देना है, तो कुछ MBA करने नहीं गए थे, उन्होंने सीधा देखा कि इनको कैसे भी करके हेल्प करना था। तो सबसे पहले स्वामी जी ने कहा हृदय का विकास अगर हो जाता है और हमको किसी के लिए कुछ करना है तो अपने आप प्रकृति ऐसी है कि अपने आप गॉड एज वेल एज द डिवाइन विच इज विद इन यू will give you inspiration, will give you innovation. Innovation doesn't come to a selfish person, and even if it comes to a selfish person, it will not last. It will be destructive. There have been many evil innovative people, but you see the impact it has created, how much destruction they have created. They were innovative, but they were not unselfish. So unselfishness अगर हम रखेंगे तो भारत की वही सोच है कि हमने कभी किसी स्वार्थ के वजह से नहीं किया, जो कुछ किया। इनफैक्ट जगदीश चंद्र बोस जो स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा लेकर रिसर्च कर रहे थे, जिनको नोबेल प्राइज से सीवी रामन को तो मिला, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस जादवपुर में कोई फैसिलिटी नहीं थी, एक छोटे से लैब में उन्होंने काम करके नोबेल प्राइज मिला, जो आज तक इंडिया में और कोई इंस्टीट्यूट में नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण क्या था कि बेसिस जो था कि एक डीप रिस्पेक्ट फॉर द डिविनिटी विच इज विद इन अस एंड ऑल्सो विदाउट, and he did not patent it. Many people told him आपका पेटेंट बना लो, आपको पैसा कमा सकते हैं इसके साथ। तो जगदीश चंद्र बोस did not believe and Marconi patented his things. Everybody knows because he believed that knowledge should be free, knowledge should be, of course now for commercial reasons in this world you have to have these patents and to protect your interest, to protect the interest of poor people, poor innovators for sustenance, but greed नहीं होना चाहिए। जब when we do any innovation with unselfishness, and when the forces of good come together as this iHub is doing, I'm very happy that so much progress has been made. I remember those days when Hiranmay had started with a few college students, and later on I found that he's getting bigger and bigger roles to play in the whole of, not only in Gujarat but all over India and now maybe all over the world. When people see the successful model which has been followed in Gujarat, it's because of the unselfishness, because of the impact it creates on the have-nots, on the underprivileged people. If anybody does that, स्वामी जी का आशीर्वाद उन पर रहेगा ही, whether it is in India, whether it is in England, whether it is in any country. जो निस्वार्थ है, जिसको दिल में, when the heart opens, स्वामी जी says, it is the heart which gives inspiration. And once that heart opens, and when you look for solution, when you look in sympathy or empathy with the people around you, and when you try to find out some solution for the suffering humanity and try to see God in man, which was Swami Vivekananda's very simple but very impactful
philosophy, that we have worshipped God in temples, we have worshipped God in churches, and there has been so much of clash. But we have to worship the God in human beings in whatever form you can. You can worship Him in spirit. You can worship Him in to help Him gather some, get some money, or economically become self-sustained. Because there are so many issues in the gross world, so many issues, health issues, economic issues, now socio-economic issues have become a huge issue now in these days of COVID. It has impacted almost every country. Even the rich countries are suffering under its impact. And that has shown that greed cannot survive. It cannot be a good model. So whoever is unselfish, whoever is will automatically become innovative. And that is Swami Vivekananda's message today. I'm very happy to have so many people working together. That's very important. Swami Vivekananda ने बहुत बार कहा कि forces of good have to come together. क्योंकि अच्छे लोगों में एक प्रकार का हार्मनी या सिंक्रोनाइजेशन, या जिसको इन्होंने गायकवाड़ जी ने कहा, जब ब्रिटिश लोगों ने 200 साल कैसे रूल किया, कुछ लोग थे लेकिन एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते थे. So Swamiji believed that institutionalization is very important. We are very good as individuals, but when we come together, there is friction. We cannot work together. That is a national weakness which Swami Vivekananda pointed out 120 years ago. And he told Jamshedji Tata कि हमको भी Western nations से कुछ सीखना है. We have to be innovative, we have to be process oriented sometimes, and not individualistic. It is very good to be spiritual, but at the same time one has to remember that spirituality does not mean become individuals. We have to work in harmony with other people, with people who are doing good, especially people we are doing good. And it's very good that Anju madam suggested that the forces of good come together. You are working so hard. I'm away from Gujarat for almost last 2 years, but I'm very happy. The last 20-25 years which I spent there and met so many people, it was such a wonderful experience. Even when I share these ideas to these Western youths who sometimes show interest, they are also surprised that how could India, which was so backward once upon a time, now come up so fast. It's all because of the energy, because of the potential energy which was there, the divinity which was there in every youth, in every human being, which Swami Vivekananda awakened. And he said that India will become great. The dream. And how will it become great? Not by conquering others, not by goodwill, by helping each other, by helping ourselves first within the country. And when India is a role model for other countries, when especially Indian youth who are doing so well in other countries, it's not that they are doing well in India. If they go abroad, you will see wherever you go, you will find Indians excelling, whether it is United States, even remote countries. It's not just for money that they are going. They are having that inherent quality of innovation, excellence, which is backed by a 5,000-year-old tradition. And let us remember that, and let us follow the footsteps of Vivekananda and bring and build a wonderful India and help it to create a better world where people will be very happy to live in. Thank you. Thank you, Swamiji. In fact, I would like to share, when the student startup innovation policy was being drafted under the leadership of Anju Madam, one day she calls us and say that put a one-liner which can communicate the essence of the policy. And I quote, the sentence is, if you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library. The quote by Swami Vivekananda. The policy of student startup innovation policy starts from that page. So that's how Madam summed it up. So philosophically also we are aligned to this vision, and we have learned a lot in this process, but certainly a great deal of things we need to co-create with organizations like BVG and all others. And Madam is driving us to get that going. Having said that, I would like to now request Anju Madam, Chairperson iHub and Principal Secretary Higher and Technical Education, to share a few words. Thank you, Swamiji, for your inspiring address, and of course, thank you, Gaykwad sir, once again. This 100th webinar series we have started to connect our startup aspirants to various people
eminent people all over the world to inspire them and to guide them and mentor them. I'm happy to say that because of whatever my team at IHUB has done. Now it's a 97th webinar, and we'll be soon finishing our 100 webinar series to start some other new ventures. Student startup and innovation policy has been a journey of something like 3 years for us, and in 2017 we started this policy, and Hiranya very rightly said. So when we were drafting this policy, then at the time I was reading one of the books of Swami Vivekananda, and there I learned this sentence, and I said, yes, this is the right sentence to be put in at the top of the policy, because that's what we want. And we just don't want education that is focused at books, but also an education which instills, which stimulates ideas into people's mind. So that's how this journey started. And today we have IHUB, that is not only an incubator, but it is also a kind of a one place for anything relating to startups. And we are trying to build up a pipeline for incubations. And we are largely successful in that. We have a huge emphasis on the IPRs, and for that we have been working for the last 3 years, and today I am happy to say that we have more than 680 patents that have been filed by our student innovators, and these are at various stages, which has happened for the first time in the history of Gujarat in just the last 2 years. So, and more than 500 startups have been incubated. So the journey doesn't stop here, but it just starts here. And we also are very, very enthusiastic about it, and very, very, I would say, hopeful that we take it to a point where every student who has an idea just has a network, has so many opportunities available to him that he can just start off in developing his idea and getting mentors and getting his things done. And people like Gaikwad Sab has come through a difficult terrain. We can make the terrain easy for our students, and something which, of course, everyone cannot be Mr. Ajoy Gaikwad. So with less of abilities also, they can dream to become Mr. Gaikwad. So with that idea, we've been working, and we've been trying to handhold and mentor our students. And we'll soon be working with you to have an MOU with you and to see how we can get you into our fold and get into your system also to help our student entrepreneurs. Our student entrepreneurs are very, very innovative. They are very, in fact, when I was discussing with one of the companies, like talking to you with regarding BVG, I was discussing with one company. So they said, like, how many students do you have? So I said, what do you mean? So he thought that I would give him number in something like 500 or 1,000 or something like that. I said, I'm Principal Secretary Education. I have 50 lakh students working with me. He said, my God, 50 lakh students you are catering to? I said, yes, I'm catering to 50 lakh students. And that's what our reach is. Of course, not all 50 lakh students are into innovation. But gradually, something which was not even in thousands has now reached into lakhs. Lakhs of students, they are being reached every day through the IHUB, through the SSIP, through our institutions that are working with us. So this is a kind of reach that we are having, and we want to expand this reach. We want to expand the active student base that we have. From thousands, we have come. From, I would say, hundreds, we have come to thousands. And from thousands now, we want to go into lakhs. And one day, it will soon be there, when we have every student in Gujarat dreaming, aspiring of an innovation, thinking of disruption, thinking of how they can contribute to the society, as Swamiji said, without any greed, without unselfishness. Because unless we remove that greed component from it, it doesn't bring that value into the whole thing. So we will try to ensure that it happens. And once again, I'm thankful to both the panelists
and to Hiranmay and Nagarajan for organizing this session. Thank you very much. Thank you so much, madam, for guiding us in the entire journey. I request Nagarajan sir to sum up and propose a vote of thanks. Thank you, Hiranmay. Again, it's my pleasure. कि आज सबसे मैंने जैसे बोला है कि स्टार्टअप यूनिकॉर्न की बात हुई तो लाखों लोगों के लाइफ में जो परिवर्तन लाए हैं और ला रहे हैं उसकी एक झलक आज हम सबको मिला है। तो उसके लिए आज की जो स्पीकर हैं उनको मैं आभार मानना चाहता हूँ। सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स और जो लोग हमसे जुड़े हैं गुजरात से और बाहर से भी, उनकी तरफ से मैं आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है और इतना मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में भी कोई आगे आ सकता है, ये सुन के बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिला होगा। और जो लोग डल फील करते होंगे, निराशा मत होइए कि आपके सर्कमस्टेंसेस से आप भी ऊपर उठ के इसके जैसे एक दूसरे मंच पे भी पहुंच सकते हैं। ये प्रेरणा आप गायकवाड़ जी की लाइफ में से ले सकते हैं। और स्वामी सरस्वतानंद जी लंदन से जुड़े हैं और रिलीजन और ये सब स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से डेवलपमेंट को कनेक्ट करके गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं। तो कोई भी एक प्लेटफॉर्म को उन्होंने छोड़ा नहीं है, सभी को मिलन करके समाज की विकास के लिए काम किया है। और आज उनकी प्रेरणात्मक वर्ड सुन के हम सबको भी बहुत ही आनंद हुआ है और हम सब उनसे प्रेरणा लेते ही हैं और उनको भी मैं खास आभार मानता हूँ। थैंक यू स्वामी जी, आप अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए और हमेशा आप प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे हमारे लिए। एंड हमारे जो विजनरी हैं और अभी भी हमको छोटे चीज से लेके बड़े चीज तक और टैक्टिकल से लेके स्ट्रैटेजी तक हर चीज के लिए गाइड करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंजू शर्मा मैडम। आपने नॉट जस्ट एक पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है, एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है, आपने एक नया आयाम स्टूडेंट इनोवेशन में किया है और उसकी वजह से गुजरात की जो इनोवेशन और स्टार्टअप की जो इम्पैक्ट है अभी नहीं दिखेगा, इसकी इम्पैक्ट जो है हमें नेक्स्ट डिकेड में दिखेगा जब हम चाइना की कई बार बात होती है तो उसकी कंपैरिजन में हम बहुत सारा काम अच्छा करके प्रूव कर सकते हैं कि इंडिया में भी सही तरीके से अच्छा इनोवेशन हो सकता है और उसकी बेस, उसकी मूल यहाँ से ये स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी से उगेगी। इसी के लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ कि आपने ये सब स्टूडेंट्स और टीचर्स की, बिकॉज नाउ दे हैव गॉट अ बिग विजन और उसमें मुझे भी भाग देने का पार्ट मिला है। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड गाइडिंग अस एंड वी ऑलवेज विल लुक फॉरवर्ड टू यू एंड आल्सो एज चेयरपर्सन ऑफ iHub. And thank you Hiranmay for putting this all together. You have made every session wonderful with your cheerful smile and very impactful words and also right things, right insights cutting across your wide experience and ये आपका जो total social capital है आपने iHub के लिए बहुत लगाया है। Thank you so much for bringing this all together. And last but not the least, I would like to thank all the change makers or mentors, SSIP coordinators, professors and their teams, students, innovators. आप सब लोगों की वजह से हम लोग सब लोग एक ही मंच पे आए हैं। Our purpose is you, because आपकी माइंड में अगर कुछ बात चलेगी तो उसमें से आइडिया निकलेगा, उसमें से प्रोटोटाइप और माइंड टू मार्केट, ये पूरा जर्नी हम हमेशा फैसिलिटेट करते रहेंगे। शायद ये वेबिनार सीरीज खत्म होगा लेकिन हमारी ये स्टार्टअप और इनोवेशन की सिलसिला और स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी जारी रहेगी। सबको थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सबको शुक्रिया।